इंटरनेट की विशाल दुनिया में एक नाम ज्ञान के सबसे बड़े द्वार के रूप में सामने आता है, गूगल। लेकिन यह सर्च इंजन जिसे हम अब रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, कैसे अस्तित्व में आया? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम आपको गूगल के इतिहास की एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। कॉलेज के एक कमरे से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्च इंजन बनने तक की कहानी। हमारी कहानी 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, जहां दो पीएचडी छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन पहली बार मिले। शुरू में उनके बीच तालमेल नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब की संरचना के प्रति उनकी साझा रुचि ने उन्हें एक साथ ला दिया। लैरी वेब गणितीय गुणों के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और सर्गेई इस पर सहयोग करने के लिए सही साथी थे। 1996 में उन्होंने बैकरब नामक एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। विचार सरल था, लेकिन क्रांतिकारी। वेब पेजों को उनकी सामग्री में कितनी बार किसी शब्द का उल्लेख हुआ, इस आधार पर रैंक करने के बजाय उन्हें उनके लिंक और अन्य पेजों के साथ संबंधों के आधार पर रैंक किया जाए। यह विचार गूगल के सर्च एल्गोरिदम की नींव बनने वाला था। बैकरब की सफलता ने लैरी और सर्गेई को यह महसूस कराया कि उनके हाथों में कुछ बड़ा था। 1997 में उन्होंने google.com डोमेन नाम पंजीकृत किया। गूगल नाम गूगल शब्द का एक रूपांतर था, जो एक के बाद 100 शून्य के साथ एक संख्या को दर्शाता है। यह उनके मिशन का प्रतीक था, जो वेब पर असीमित जानकारी को व्यवस्थित करना चाहते थे। सितंबर 1998 में गूगल को आधिकारिक तौर पर एक सर्च इंजन के रूप में लॉन्च किया गया। कैलिफोर्निया के मेनेलो पार्क में एक दोस्त के गैराज से ऑन परेड करते हुए लैरी और सर्गेई ने अपने सर्च इंजन को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत की, जो अपनी तेज और सटीक परिणामों की वजह से जल्द ही लोकप्रिय हो गया। जैसे जैसे गूगल की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे इसके विस्तार की भी आवश्यकता हुई। 1999 तक गूगल ने वेंचर कैपिटलिस्ट से $25 मिलियन की फंडिंग प्राप्त कर ली थी, जिससे उन्हें एक बड़े कार्यालय में स्थानांतरित होने और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने का मौका मिला। उनका सर्च इंजन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुख्य उपकरण बनता जा रहा था और इसका विकास तेजी से हो रहा था। 2000 में गूगल ने एडवर्ड्स लॉन्च किया, एक सेवा जो व्यवसायों को उनके सर्च इंजन पर विज्ञापन करने की अनुमति देती थी। यह गूगल के ऑनलाइन विज्ञापन उद्योग में प्रभुत्व की शुरुआत थी, जो जल्द ही उनकी प्रमुख आय का स्रोत बनने वाला था। लेकिन गूगल केवल एक सर्च इंजन बनने से संतुष्ट नहीं था। वर्षों के दौरान उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा। 2004 में उन्होंने जीमेल लॉन्च किया, जो उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल के लिए अभूतपूर्व स्टोरेज स्पेस प्रदान करता था। 2006 में उन्होंने यूट्यूब का अधिग्रहण किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उन्होंने एंड्रॉयड भी विकसित किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो दुनिया भर के अरबों स्मार्टफोनों को शक्ति प्रदान करता है। गूगल ने गूगल मैप्स, गूगल क्रोम और गूगल ड्राइव जैसी सेवाओं के साथ नवाचार जारी रखा, जिनमें से प्रत्येक ने हमारे तकनीक के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। उनकी जानकारी को सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाने की महत्वाकांक्षा कई तरीकों से साकार हो रही थी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि गूगल की यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं रही। वर्षों के दौरान उन्हें गोपनीयता की चिंताओं, डेटा संग्रहण और एकाधिकारवादी प्रथाओं से संबंधित कई आलोचनाओं और कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर की सरकारों ने गूगल के तकनीकी उद्योग में प्रभुत्व पर गहन जांच की, यह सवाल उठाते हुए कि उनके विशाल शक्ति का प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन चुनौतियों के बावजूद गूगल तकनीकी नवाचार के अग्रणी बने हुए है। आज कंपनी केवल सर्च इंजन तक सीमित नहीं है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रहे हैं। सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल लगातार उन सीमाओं को धकेल रहा है जो संभव है। कॉलेज के एक कमरे में एक साधारण विचार से लेकर एक वैश्विक दिग्गज तक, जिसने तकनीक के भविष्य को आकार दिया,
गूगल की कहानी नवाचार, महत्वाकांक्षा और ज्ञान की अनवरत खोज का प्रमाण है। और यही है गूगल की कहानी, एक कंपनी जिसने दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करने के सपने के साथ शुरुआत की और अंततः दुनिया को बदल दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।